शब्दों की जंग जारी थी। बिने कई सालों से वेबो चला रहा था और उसे इसका अच्छा अनुभव था। उसके पास ज्यादा और वफादार फैंस थे। उसकी अगुवाई में अर्जुन का समर्थन कर रहे लोग पीछे हटने लगे। तुम गालियों में हमें हरा नहीं सकते, सही कहा। अगर नहीं कर सकते तो चुप रहो। अब भी अर्जुन का साथ दे रहे हो, तुम सब भी उसके साथ दफा हो जाओ। चारों ओर आलोचनाएं थीं। अर्जुन के फैंस खुद का बचाव नहीं कर पा रहे थे। जैसे रेडियो स्टेशन से किसी ने अर्जुन को कॉल किया था, वैसे ही किसी और ने बिने को भी जरूर कॉल किया होगा। लेकिन बिने ने न केवल अपनी वेबो पोस्ट डिलीट नहीं की, बल्कि आग में और घी डाला। अंततः अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। गालियां चाहिए? ठीक है, लो, एक एक का हिसाब रखूंगा। आज दिखाता हूं मैं अपना असली हुनर। अर्जुन की गाली देने वाली शब्दावली कुछ कमजोर थी, लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसने तुरंत अपने पिछले संसार के इंटरनेट स्लैंग्स का सहारा लिया और जवाब में लिखा, हाँ, मैं सफलता में डूबा हुआ एक खराब इंसान हूं, लेकिन कुछ लोग तो इंसान भी नहीं हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? बताओ जरा, ये किसका वेबो है? क्या तुम वीआईपी हो? नहीं हो, वी भी नहीं हो, तुम तो सिर्फ पी हो, यानी पाद। तुम्हारा चेहरा जितना जटिल है, अक्ल उतनी ही सरल। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने दिमाग पर गर्व होता है। दोस्तों, इन्हें गाली मत दो, जानवरों से लड़ाई नहीं करते। जीत गए तो जानवर से भी बुरे, हार गए तो जानवर भी नहीं रहे। और अगर बराबरी हो गई, तो सीधे सीधे जानवर ही हो। मूर्खों से न बहस करो, क्योंकि वे तुम्हें अपने स्तर तक खींच लेंगे और अनुभव से हराएंगे। इस दुनिया में भी कुछ लोकल स्लैंग्स थे, जैसे तुम्हारे दरवाजे पर चिनार के पेड़ हैं, जो मानसिक संस्थानों में लगाए जाते थे और इस बात का संकेत बन गए थे कि कोई पागल है। मगर अर्जुन के पास तो दूसरे संसार की ज्ञान की पूंजी थी। ये सब बातें किसी ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी, और ये सब आम लोगों की सोच का निचोड़ था। इतना सारा ज्ञान समेटे हुए भला वो कैसे हारता? उसके इस जवाब ने वेबो पर आग लगा दी। ओ भाई, टीचर अर्जुन का पलटवार, हा हा हा, देखो तो जरा, कमाल कर दिया। आप तो लाजवाब हैं। आज तो सच में मान गया टीचर अर्जुन की काबिलियत को। इनकी कहानी भी क्लासिक है, कविता भी, और अब गालियां भी। जानवरों से मत लड़ो, हा हा हा, अनुभव से हराएंगे, क्या लाइन है भाई। बिने ने जवाब दिया। उसके शब्दों से उसकी झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम गालियां दे रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई तहजीब है? अपनी औकात जानते हो? टीचर बिने को सपोर्ट करो। ऐसे बदतमीज रेडियो होस्ट को निकाल देना चाहिए। किस किस्म का इंसान है ये? रेडियो स्टेशन ने इसे रखा कैसे? जैसे ही अर्जुन ने जंग में कूदने का ऐलान किया, बिने के फैंस भी भिड़ गए। मगर अर्जुन ने जवाब दिया, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं तो सच बोल रहा हूं और सबको सिखा रहा हूं कि ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। मैंने टीचर बिने से मुलाकात की है। जब उन्हें देखा तो पहला शब्द जो दिमाग में आया वो था कुआं। किसी ने पूछा, कुआं यानी पानी वाला? किसी और ने कहा, क्या मेढक वाला मुहावरा है? अर्जुन ने स्पष्ट किया, तो दरअसल 2 बार है, यानी उल्टे सीधे काम करना, औकात से बाहर जाकर। इस पर तो हंसी के इमोजी और हा 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 की बाढ़ आ गई। फिर भी अर्जुन रुका नहीं। टीचर बिने, मेरे मन में एक सवाल है, आपने इलाज क्यों छोड़ दिया? क्यों? इंडिया में इतने हथियार हैं, फिर भी आपने तलवार क्यों सीखी, और वो भी ऐसी तलवार जो नीचता दिखाए? और फिर चुनी भी तो चांदी की तलवार। बधाई हो, आज आप तलवार बन चुके हैं, जिसे हम कहते हैं तलवार आदमी, यानी कि गिरी हुई सोच वाला। बिने, तेरी नानी की। अर्जुन, तुम तो हद कर रहे हो। तुम चिनार का पेड़ हो। मूर्ख सुअर। बिने के फैंस गुस्से में भड़क उठे। लेकिन अर्जुन के फैंस तो दंग रह गए। वे तो बस देख रहे थे। अर्जुन नहीं रुका, मूर्ख सुअर तो तुम हो। तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख सुअर है। टीचर बिने, तुम्हें हीन भावना महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर तुमसे गलती हो गई और नेता ने तुम्हारा शो हटा दिया, तो भी तुम एक सफल इंसान हो, असफलता के आदर्श उदाहरण के तौर पर। सब भगवान ने कहा रोशनी हो तो रोशनी हुई, कहा पानी हो तो पानी हुआ, फिर कहा मूर्ख हो और तुम पैदा हो गए। और बात को समेटते हुए मैं कहूंगा, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी। नेटिजन, घड़ी मतलब बिने का फैन, तुम होस्ट हो या कुछ और, वाक्य बनाना नहीं आता। घड़ी तो एक टुकड़ा होती है, तुम एक कैसे कह सकते हो? अर्जुन, इस वाक्य के पहले अक्षरों को टाइप करो, WQNMLGB। ओ भाई, ये तो गाली बन गई। सब हंसी में लुटपुट। अर्जुन ने 1 घंटे तक बिने को गालियां दी, एक भी गाली दोहराई नहीं गई, और हर अगली पहले से ज्यादा जहरीली थी। बिने ने फिर गुस्से में लिखा, तुम खुद को देखा है? कितने बदसूरत हो? अर्जुन ने हंसते हुए टाइप किया,
हाँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन देखने लायक तो हूँ। तुम्हारी फोटो दीवार पर टांग दो तो बुरी आत्माएं भाग जाएं। बिस्तर के ऊपर टांग दो तो प्रेगनेंसी रुक जाए। बिने, तू गया आज से मेरे लिए। नेटिजन, ओ भाई, दीवार पर टांग दो, बिस्तर के ऊपर तो प्रेगनेंसी रुक जाए। ये तो गहराई तक मार गया। आज पहली बार देखा कि कोई ऐसे भी गाली दे सकता है। अर्जुन के नेतृत्व में जो फैंस कोने में दबे थे, अब वो उठ खड़े हुए। सभी उसकी जय जयकार करने लगे। बिने ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह अर्जुन के सामने टिक नहीं पाया। पहले तो बिने के कई फैंस गालियां देने में उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन अर्जुन तो अकेले ही 100 लोगों पर भारी पड़ गया। आखिर में फैंस चुप हो गए। कुछ ने कोशिश की, पर जैसे ही देखा कि बात पलट रही है, खिसक लिए। बस बिने अकेले लड़ता रहा। एक बनाम 100, और फिर अर्जुन की जीत हुई। वेबो पर देखने वाले सब दंग रह गए। गालियां भी इतनी पावरफुल हो सकती हैं। लोग दौड़कर अर्जुन के अकाउंट को फॉलो करने लगे। कुछ ही मिनटों में फॉलोअर्स 31,000 हो गए और उसके गेम रिंग में रेप्यूटेशन पॉइंट्स 54,000 पर पहुंच गए। अर्जुन चौंक गया। गालियां देकर भी रेप्यूटेशन मिलती है। वाह, मजा आ गया। अब वह सोचने लगा कि क्या वह गाली देकर ही दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। विजेता साफ था। शब्दों की जंग भी खत्म हो चुकी थी। नेटिजन उत्साहित होकर कमेंट कर रहे थे, हर कोई हंसी से लोटपोट था। ऑल इन वन विन, बहुत ही लाजवाब। आज जो देखा वो तो दिव्य था। स्मॉल होल 11, एकदम गॉड लेवल, एकदम आइडल। कितनी आक्रामकता है। अर्जुन नंबर 1 फैन, ये नया अकाउंट है, कृपया ध्यान दें। आगे से मैं अर्जुन सर का पागल फैन हूँ। ऐसी गालियों की कला देखकर मैं सिर्फ पूजा ही कर सकता हूँ। आज से अर्जुन सर हमारे इंटरनेट ट्रोल आर्मी के नेता हैं। माइट ऑफ ए लिटिल वॉरियर। अर्जुन सर की गालियां देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना नादान था। मैं खुद को गाली स्पेशलिस्ट समझता था, लेकिन आज तो मेरा घमंड चूर हो गया। क्या अर्जुन सर शिष्य लेते हैं? मैं आपकी गाली कला सीखना चाहता हूँ। अगर आपकी कला का सिर्फ 10%, नहीं सिर्फ 1% भी मिल जाए तो मैं दुनिया घूमते हुए किसी से डरूंगा नहीं। ब्रेकडाउन की प्रक्रिया में, भगवान, मैंने अभी क्या देखा। ये वीबो अकाउंट तो फर्स्ट पेज पर पहुंच गया है। यहाँ क्या हुआ? कमेंट्स की क्लिक रेट इतनी ज्यादा क्यों है? अर्जुन सर की इमेज तो अब टूट चुकी है। क्या ये वही अर्जुन है जिन्होंने उड़ता हुआ पक्षी और मछली लिखा था? क्या ये वही है जिन्होंने एक पीढ़ी लिखी थी? ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, खूब गरी आया। ऐसे लोगों को ऐसी ही गालियां मिलनी चाहिए। प्रतिभा, इसे ही प्रतिभा कहते हैं। ये गालियां तो आसमान तक हिला दें। ये कोई मामूली कवि नहीं है। अरे भाई, कवि गाली देता है क्या? पिछले पोस्टर को जवाब, कौन लेखक या कवि है जो गाली नहीं देता? सोचिए, मशहूर शिक्षक चेन तियानमो को उनकी पहली कविता भी गाली देने वाली थी। उसमें तो अश्लील शब्द भी थे। हर कोई जोरदार चर्चा कर रहा था। केंद्र बिंदु था अर्जुन का वीबो और उनकी गालियां। ऑफिस में, रेडियो स्टेशन के सभी सहकर्मी अर्जुन की गालियों की प्रतिभा देखकर दंग थे। कुछ तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। क्या अर्जुन में इतनी क्षमता थी? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। गालियां इतनी मजेदार हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने सारी गालियां नोट कर ली हैं। क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? लीडर तो अभी थोड़ी देर पहले कितने चिंतित थे। अब तो वो गालियां डिलीट भी नहीं हो सकती। बहुत देर हो चुकी है, अब लीडर ही निपटेंगे। इस बार तो वाकई बिने की किस्मत खराब थी। वो अर्जुन जैसे इंसान से टकरा गया जो मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। बिने को तो बुरी तरह गरियाया गया। अर्जुन सच में गॉड लेवल है। कहो तो उन क्लासिक गालियों को वो कैसे सोच लेते हैं? क्या ये भी ऑन द स्पॉट बनाए होंगे? वो मैंने पिछली साल घड़ी खरीदी थी वाली लाइन तो कमाल की थी। मुझे तो तू इलाज क्यों छोड़ आया था वाली लाइन पसंद आई। पेट पकड़े हंसी आ रही थी। इतनी बेइज्जती के बाद लगता नहीं बिने कल ऑफिस आ पाएगा। शिक्षक फैन परेशान होकर बोले, ये अर्जुन भी ना, मैंने उसे वीबो डिलीट करने को कहा था और चुप रहने को, लेकिन उसने एक न सुनी। अब देखो क्या हाल है। एक और व्यक्ति जो बिने का अच्छा दोस्त था, बोला, अर्जुन ने ये क्या कर दिया? इससे तो हमारी रेडियो स्टेशन की छवि खराब होगी। लोग सोचेंगे हम सब ऐसे हैं। मनीष सर को ये बात पसंद नहीं आई। पहले तो बिने ने ही शुरुआत की थी, अर्जुन ने तो सिर्फ आत्मरक्षा की है। मामला शांत सा लग रहा था, लेकिन असल में अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन की प्रसिद्ध गालियां इस दुनिया में पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। लेकिन उसके पिछले जीवन में ये सब इंटरनेट पर सुपरहिट थीं। सच कहें तो जब अर्जुन ये सारी गालियां दे रहा था तो उसे खास मजा नहीं आ रहा था। क्यों?
क्योंकि उसके पुराने वर्ल्ड में ये सब गालियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थीं, पुरानी पड़ चुकी थीं। जैसे मैंने पिछली साल घड़ी खरीदी थी, वहां के लोग इसे इतना यूज कर चुके थे कि अब ये बोरिंग लगती थी। लेकिन इस नई दुनिया में किसी ने भी ऐसी पंक्तियां कभी नहीं सुनी थी। तो जब अर्जुन ने इन्हें एक साथ उगला तो इंटरनेट पर आग लग गई। कुछ नेकदिल लोगों ने तो अर्जुन की सभी गालियों की लिस्ट बनाकर सबके सामने रख दी ताकि लोग उनका सम्मान कर सकें। इस दौरान उसी इंडस्ट्री के कई लोग भी जवाब देने लगे। शांत हो जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ। देख रहा हूं, नई गालियों का इंतजार कर रहा हूं। क्या ये खत्म हो चुका है? दूसरे शहरों के रेडियो स्टेशन के लोगों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। किसी और इंडस्ट्री में ये सब ज्यादा खास ना होता, लेकिन मीडिया की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वीवो पर लोग लाइन लगाकर ये सब देखने आने लगे। और जब उन्होंने अर्जुन की गालियां देखीं, तो सभी का एक ही रिएक्शन था, भले किसी और से लड़ लो, लेकिन ऐसे बंदे से नहीं। आपकी तो गालियों से ही दिल का दौरा पड़ सकता है। मामला चलता रहा, लोग लगातार कमेंट करते रहे बिना थके। अर्जुन तो जैसे योद्धा बन गया था। उसने डिनर तक नहीं किया, बस कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि बिने फिर से सामने आए। वो एक और लड़ाई के लिए तैयार था, किसी से डर नहीं रहा था। लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई, जिससे अर्जुन को और भी गुस्सा आया। अंत में अर्जुन ने एक अंतिम संदेश पोस्ट किया और स्थिति स्पष्ट की। बयान: मेरे व्यक्तिगत शब्द सिर्फ मेरी व्यक्तिगत सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका मेरे रेडियो स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई गाली देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मुझे सताएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो लोग जानबूझकर आग में घी डाल रहे हैं और जिन्होंने मुझे बेवजह गालियां दी, उनके लिए मेरे पास बस 4 शब्द हैं: कृपया अपना ध्यान रखें। आखिरी लाइन भी उसके पुराने जीवन की सुपरहिट थी। शब्द वही थे, लेकिन पिनियन कुछ और ही कह रहा था। लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। कृपया अपना ध्यान रखें। अरे अर्जुन सर अचानक इतने शालीन कैसे हो गए? शालीन? हाँ, जल्दी से कृपया अपना ध्यान रखें का पिनियन देखो, शब्द मत देखो। ओ माय गॉड, मैं तो हंसी में मर जाऊंगा। छुपा हुआ पंच। पूरे इंटरनेट पर शायद ही कोई ऐसा था जिसने सिर्फ गालियां देकर इतनी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ाए हों। रेडियो स्टेशन में अगले दिन सुबह जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो हर कोई उसकी ओर अलग नजरों से देख रहा था। कुछ लोग प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, कुछ लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग अब उससे डरने लगे थे। गुड मॉर्निंग अर्जुन। अर्जुन भाई, आपने कल तो आग लगा दी। सर, आपकी गालियों से तो अब मैं अपना आत्मविश्वास वापस ले आया हूं। हमें तो अब आपकी क्लास करनी चाहिए, क्रिएटिव गाली देने की कला 101। अर्जुन को इस सब पर कोई घमंड नहीं हुआ। वह मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, लीला और नेहा दौड़ती हुई आईं। नेहा: अर्जुन, तुमने कल रात कमाल कर दिया। पूरे नेटवर्क पर तुम्हारी चर्चा हो रही है। लीला: तुम्हारे फॉलोअर्स 20,000 के पार हो चुके हैं और तुम्हारा शो झनकार भी ट्रेंडिंग में आ गया है। सीनियर्स कह रहे हैं कि इसकी रेटिंग में कल रात से उछाल आया है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, गालियों से भी शो ट्रेंड में आ सकता है, ये मैंने पहली बार देखा है। नेहा: तुम तो ट्रेंडिंग किंग हो गए हो। लीला: लेकिन अब क्या? बिने का क्या हुआ? अर्जुन ने कंधे उचकाए, खबर मिली है कि वो छुट्टी पर है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंस पड़े। तभी एक आवाज आई, अर्जुन, निदेशक तुम्हें बुला रहे हैं। हर कोई अचानक चुप हो गया। लीला चिंतित हो गई, क्या तुम्हें फटकार पड़ने वाली है? नेहा ने कहा, या शायद प्रमोशन। अर्जुन गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ, जो होगा देखा जाएगा। निदेशक का ऑफिस। जावेद कुमार ने अर्जुन को घूरते हुए देखा। तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा बवाल किया है? अर्जुन शांत रहा। रेडियो स्टेशन के बहुत सारे सीनियर अधिकारी तुम्हारे वीवो अकाउंट को लेकर चिंतित हैं। तुम्हारा तरीका सही नहीं था, लेकिन उन्होंने लंबी सांस ली। तुमने खुद को साबित कर दिया है। तुम्हारे पास भीड़ खींचने की ताकत है, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है और सबसे जरूरी हिम्मत है। अर्जुन थोड़ा हैरान था। जावेद बोले, मैंने तुम्हारा नया प्रोग्राम सुना, झनकार। मैं कह सकता हूं तुम में दम है। तो तैयार रहो, अगले हफ्ते तुम्हें शाम की प्राइम टाइम स्लॉट दी जाएगी ट्रायल के तौर पर। अर्जुन की आंखें चमक उठी। शुक्रिया सर। जावेद मुस्कुराए, लेकिन याद रहे, अगली बार अगर कोई ऐसी हरकत की तो फिर मैं तुम्हारे पीछे सबसे बड़ा गालीबाज खुद बन जाऊंगा। अर्जुन हंस पड़ा। वापस ऑफिस में लीला और नेहा ने दौड़कर पूछा, क्या हुआ? डांट पड़ी। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, प्रमोशन मिला है।
और ये कहकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। गालियों से कोई प्रमोशन भी पा सकता है, लेकिन जब बात अर्जुन की हो तो कुछ भी मुमकिन है।